सुनहरा। मरने से पहले उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बिलाल और सवेरा की शादी हो जाए। मगर ज़ीशान, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आमना की ख्वाहिश को बुनियाद बनाकर कोई फैसला करें। मैंने सवेरा को बहुत करीब से देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या मैंने सरमद से मोहब्बत करके कोई गुनाह किया है? नहीं मिली, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तो क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने उसे पसंद किया और मैं उसे अपनाना चाहती हूँ? क्या तुमने सुना नहीं? सारे शाह ने बताया सरमद माई गढ़वी का बेटा है। माई गढ़वी की आवाज में एक सोज और बेकरारी थी जब वो गढ़वी बजाती हुई गाती, सवेरा बेटा। जी पापा। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं खुश रहना चाहती हूँ पापा, लेकिन खुशी के लिए शादी की ख्वाहिश कभी भी मेरे दिल में नहीं जागी। पता नहीं राबी, मुझ में हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने बाबा को साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ सरमद से ही शादी करूंगी। ये तो सारा काम ही आसान हो गया। मुझे पता है मामू जान कभी तुम्हारी चॉइस रिजेक्ट नहीं करेंगे। तुम अभी हमारे असर रसूख से वाकिफ नहीं हो सैयद ज़ीशान बुखारी साहब। हमसे ना मिलने का कहकर तुम गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हो। लेकिन बेटा, तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो इस शहर के एक बहुत मालदार आदमी की अकलौती बेटी है, और तुम? मैं आपका बेटा हूं अब्बू, आपका बेटा हूं। आपकी मोहब्बत और शफकत से माला माल हूं। आपने तो कभी मेरे दिल में कमतरी का एहसास पैदा नहीं होने दिया। हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे सरमद हो तुम। तुम्हारे पास मोहब्बत की दौलत, इश्क का खजाना है तुम्हारे पास। तुम किसी भी मालदार आदमी से कम नहीं हो। सरमद, वो तुम्हारा एल्बम का काम कहां तक पहुंचा? थोड़ा काम बाकी है। ऐसा लगता है जैसे अंदर ही कुछ रुक सा गया है, एक भंवर सा बन गया है। बेटा, इस भंवर से निकलना बहुत जरूरी है। तुम अपना पूरा जोर लगा दो और खुद को उछाल दो इस भंवर से बाहर। मैं क्या करूं अब्बू? तुम दरबार पे चले जाओ। मुझे यकीन है कि वहां तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हेलो अंकल। हेलो। आपको टीवी पे देखा था। आप ज़ीशान बुखारी हैं, सवेरा के डैड। सवेरा को जानती हो तुम? बैठो। जी जी बिल्कुल जानती हूँ, सवेरा को भी और सरमद को भी। सरमद वो प्रोफेसर आज़र का बेटा? एक्चुअली वो ही, बट वो प्रोफेसर का सगा बेटा नहीं है। ही इज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? हाँ, आई थिंक प्रोफेसर ने उसे किसी लावारिसों के झूले या किसी मजार से उठाया। You sure? Yeah, sir. I'm very sure. और ये बात तो सब जानते हैं। And I'm also very sure कि प्रोफेसर ने उसको किसी दरबार से ही उठाया है।
तभी तो वो उस बेचारी सवेरा को लेके कभी मजार और कभी दरबार में घूमता रहता है। एनीवेज, मैं चलती हूँ। It was nice seeing you. Bye bye. हीर की लय पे बांसुरी का अपना ही मजा है। यार मैं तो इस लय पे खुद को रंजा रंजा महसूस करता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे लिए हीर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। छोड़ो यार, तुम मेरे लिए हीर की भैंसों का बंदोबस्त कर दो। तुमने मेरी मोहब्बत का जाम ठुकराया है सरमद। मैं तुम्हारे और सवेरा के इश्क में जहर भर दूंगी मैं। ये क्या बात हुई? यार हीर तो हर गली मोड़ में मिल जाती है, पर खालिस दूध नहीं मिलता। तेरा फोन बज रहा है। हेलो शेखी, सरमद कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सरमद का तो मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है। हाँ, अगर तुमने बांसुरी सीखनी है तो दरबार पे आ जाओ। जेड़ी याद रखा कल तुसा बाजू दिल तंग होसी मेले फेर मोहम्मदा किस्मतां दे किथे शमा ते किथे पतंग होसी ओ रहमत दा नी पा खुदाया भाग चुका सारिया रिया रहमत दा नी पा खुदाया बाग चुका कारिया रिया बूटाया से उम्मीद मेरी दा कर दे मेरे बरिया मिठा मेवा बख्शी हदिया कुदरत दी तकदीर मेवा बख्शी गया कुदरत दी बदशीरी जो खाए रोग उसदा जाए दूरी होवे जिंदगी जो खाए रोग उसदा जाए दूरी होवे जिंदगी सब धोखा है, फरेब है सब। मैं जिसके लिए तेरी बारगाह पे आती हूँ, दुआएं करती हूँ, दिए जलाती हूँ, वही मेरा नहीं है। क्या सरमद कभी मुझे नहीं मिल सकेगा? क्या मेरी झोली हमेशा खाली रहेगी? सरमद कभी मेरा नहीं होगा। सरमद मिली से नहीं, सवेरा से मोहब्बत करता है। हाँ सवेरा, मुझे लगता था कि सरमद का असल इश्क उसका म्यूजिक है, पर सरमद से पता चला कि
उसका असल इश्क तो तुम हो। मैं तो कुछ भी नहीं। I'm just an ordinary friend. Nothing else. थैंक यू मिली। शायद सवेरा को हमारे बारे में कोई गलतफहमी हो गई थी। तुम दोनों को अपनी मोहब्बत मुबारक हो। मैं अभी तुम लोगों के नाम की चादर चढ़ा के आती हूँ। ये दुनिया हर लम्हा एक धोखा है, एक फरेब है। इन आंखों को हर रोज एक नए ज़राब का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि मैं अपनी आंखों पे भरोसा करूं क्या अपने दिल का। ये दुनिया इन फरेबों और शराबों के बावजूद इतनी खूबसूरत है क्योंकि इसमें तुम रहती हो। ये दिल इन वसवसों और अंदेशों के बावजूद एक सुरूर में रहता है क्योंकि इसमें तुम बसते हो। तुमने क्या मांगा? तुमने क्या मांगा? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें और तुमने मुझे मांगा है। इस पुरकशिश नेमतों से भरी हुई दुनिया में हमने हमको मांगा है। चलो सरमन, मन्नत का धागा बांधते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा।
सवेरा बेटी, तुम कहाँ हो? बाबा मज़ार पे आए हुए हैं। वहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? दोस्तों के साथ। सरमद भी वहाँ है बाबा। सवेरा बेटा, तुम कर क्या रही हो? घर तुम्हारी खाला आई हुई है और तुम बाहर फिर रही हो। फौरन घर लौटो। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? देखा आपने माँ, उसकी खाला यहाँ घर आए बैठी और वो दरबारों के चक्कर लगा रही है। तो बेटा इसमें कौन सी नई बात है? सवेरा दरबारों पे आती जाती रहती है अपने थीसिस के सिलसिले में। सिर्फ दरबारों पे ही नहीं माँ, और भी ऐसी वैसी जगहों पे जाने लगी है वो। ऐसी वैसी कैसी जगह? माँ वो बाजार हुस्न के चक्कर लगाने लगी है। क्या? ठीक कह रहा हूँ माँ, वो मौलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ, उसने मुझे बताया। मौलाना? वो तो अव्वल दर्जे का झूठा दगाबाज और मक्कार है। गलत बताया उसने तुम्हें, और तुम्हें अपनी बेटी पे एतमाद नहीं है। जानता हूँ माँ, लेकिन लोगों की जुबानें कैसे रोक सकता हूँ मैं? अपने कान कैसे बंद रखूं? देखो ज़ीशान बेटा, सवेरा अगर किसी ऐसी वैसी जगह पे गई भी है ना, तो वो जरूर अपने किसी काम के सिलसिले में गई होगी। और उस शैतान ने अगर तुम्हारे दिल में कोई वसवसा डाल भी दिया है ना, तो लाहौल वाला पढ़ के अपने ऊपर फूंक लो। माँ मेरे दिल में ऐसा कोई वसवसा नहीं, लेकिन आप जानती है ना कि वो मौलाना शमसुल हसन कितना बड़ा कहानी साज है। तो ये सारी आज़ादी तो तुमने खुद अपनी बेटी को दे रखी है ना, तो आज फिर तुम्हारे एतमाद के कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? डर लग रहा है माँ, ये आजादी मेरे गले का फंदा ना बन जाए। सवेरा नहीं आई? आयशा आजकल वो थीसिस कर रही है, तो रिसर्च के लिए आना जाना पड़ता है, बस आती होगी। कोई बात नहीं, उसे काम करने दो। ये क्या तैयारी में लग रही है आप? वो दरअसल मैंने सोचा कि लाहौर आई हुई हूँ तो अपने बाकी अजीज़ों से भी मिल लिया जाए। नहीं नहीं, आप अभी नहीं जा सकती। जो ख्वाहिश मेरे दिल में थी वो मैंने आपके सामने रख दी, अब आगे जो किस्मत को मंजूर। वैसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आप अच्छी तरह से सुकून आराम से सोच समझ कर फैसला करें। खुदा करे कि मैं दुरुस्त फैसला कर सकूं। बिलाल मुझे पसंद है, मैं सवेरे से ज़रा बात कर लूँ, फैसले तक पहुँचने में कुछ दिन लगेंगे। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी अभी बिलाल का स्टे यहाँ पे कुछ एक्सटेंड हो गया है, हम लोग अभी यहीं हैं कुछ दिन। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात हुई है, फिर तो मिलते रहेंगे। किसी मोमिन भाई की कॉल डिस्कनेक्ट करना मकरूह फेल है। कम हिम्मती है। बस दिले की निशानी। आप बेहतर समझते हैं सरदार, लेकिन ज़ीशान बुखारी आपकी कॉल क्यों नहीं सुन रहा? कुव्वत ईमानी ने पसवा कर दिया है, हमारे खौफ से दहल गया है। आए हाय, आप उस शरीफ आदमी को क्यों डरा रहे हैं? बेशक
नाकुसुल अकल है औरत तू। इन्हीं डरे हुए शरीफ इंसानों की वजह से तो हमारा सिलसिला चल रहा है। जो डराता है वही रूल करता है। आप बेहतर समझते हैं सरताज, लेकिन वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो आप क्या करेंगे? हाँ, बेशक मैसेजबाजी हमारे नजदीक नापसंदीदा फेल है, लेकिन मखसूस हालात में कॉल की बजाय अफसल व एहसन। आप मैसेज करेंगे? हाँ, मैसेज कर रहे हैं। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? वो आपको कभी मैसेज करते हुए देखा नहीं है ना, इसलिए। बेशक तो अपनी जेबो जीनत में खो चुकी है। मजाजी खुदा की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं रहा। माशाअल्लाह। रास्कल मौलाना। ज़ीशान, मैं चलती हूँ। सवेरा से मिलके चले जाते। मैं उससे फिर मिल लूंगी, अभी तो मैं यहीं हूँ। अभी मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आयशा खाला आई, मैं इंतज़ार कर रही होंगी घर पहुंचने। आयशा खाला? बिलाल की अम्मी? एक प्रॉब्लम है। क्या? वो मेरे रिश्ते के लिए आई हुई है। सवेरा, क्या तुम? नहीं समझ, मैंने पापा से कह दिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सरमत, कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं सवेरा। मैं अपने अब्बू को तुम्हारे बाबा के पास भेज रहा हूँ। इंतजार करूंगी। पापा, मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी बाबा, मैं थोड़ा लेट हो गई। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया सवेरा, बहुत एम्बैरेस किया। तुम्हारी खाला आके बैठी हुई थी और तुम पता नहीं कहाँ घूम रही थी। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि आयशा खाला चली जाएंगी। सवेरा, तुम गुम कहाँ रहती हो?
तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? क्या हो गया बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम वहां गई थी? कहाँ बाबा? सवेरा रेड लाइट एरिया। जी गई थी। क्यों? बाबा मुझे एक औरत की कहानी लिखनी थी। तुम्हें ये आजादी मैंने इसलिए दी थी कि तुम औरतों की जिस्म फरोशी के अफसाने लिखते रहो। बाबा ये महज सिर्फ औरतों की जिस्म फरोशी के अफसाने नहीं है, ये फर्द जुर्म है बाबा, जिसे मैं औरतों की तरफ से अदालत में पेश करना चाहती हूँ। और तुम भूल गई, बिल्कुल भूल गई कि तुम किस घर की हो, किसकी बेटी हो। अगर कोई देख लेता तुम्हें तो क्या कहता? बाबा व्हाट्स रॉन्ग? आप इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? आपको मुझ पे एतमाद नहीं रहा क्या? बात ये नहीं है से मेरा बेटी, लोग मुझे इस शहर में एक शरीफ और बाइज्जत शहरी के तौर पे जानते हैं। मुझ जैसे बाप की हालत बहुत मुश्किल होती है। बेशुमार मुंह खुल जाते हैं, सवाल करते हैं, कैसे जवाब दूं मैं? ये सोचा तुमने? तुम्हारी खाला आई थी, किस लिए पता है? बिलाल का रिश्ता लेके आई थी वो। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बिलाल को नहीं, सरमद को चाहती हूँ, और मैं उसके अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती बाबा। शादी करूंगी तो सिर्फ उससे। प्रोफेसर साहब, मैं आपके सच की कदर करता हूं, लेकिन मुझे अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत है। आपकी इस हकीकत के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं सरमद को अपना दामाद बना लूं?